वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 12 जून 2024 और 12 जून 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट और चिकोडी की सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद और भारतीय सेना ने विद्युत रक्षक लॉन्च किया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 6:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है और कंटिन्यू पूरी रूटीन के साथ में ये क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास वाले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता कौन है? तो जू वेनजू ने। भारत और कौन सा देश तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पर मिलकर काम कर रहे हैं? तो भारत और फ्रांस। प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य की लगातार दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ ली? तो ये बन चुके हैं सिक्किम के। भारत एक्सिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कहां पर अपना कार्यालय खोला? नैरोबी केन्या में। किस आईआईटी ने ड्रोन स्टार्टअप त्वरण पहल उड़ान का अनावरण किया? आईआईटी कानपुर ने। किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला? तो सेबी को। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग में किसे निदेशक नियुक्त किया गया? तो राजप्रिय सिंह को नियुक्त किया गया। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। डेली आपको टेस्ट वगैरह मिल रहा है। डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। तो अपने प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पर ये पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की आप ले सकते हो। वहां पर आपको एक साल का पूरा करंट आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड वगैरह है और इंडियन पॉलिटी है, एनसीईआरटी है, जनरल साइंस है, ये सभी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो वो बन चुकी है अनामिका राजीव। ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, भारतीय नौसेना को पहली बार महिला हेलीकॉप्टर पायलट मिल चुकी है और जिनका नाम है अनामिका राजीव। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, अनामिका राजीव। तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर ये पायलट बनी, जिनका पासिंग आउट परेड नौसेना वायु स्टेशन आईएनएस राजाली और अरकोनम में रनीपेट जिले में आयोजित किया गया। यानी कि जिनका जो ये पासिंग आउट परेड होती है ना, इनका जो आउट परेड है इसकी नौसेना वायु स्टेशन पर है राजाली अरकोनम में रनीपेट जिले में इसका आयोजन किया गया। 21 अधिकारियों को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ और वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड विंग्स से भी इनको सम्मानित किया गया। तो ये गोल्ड विंग्स इनको ये पुरस्कार भी मिला और साथ में वो भारतीय नौसेना की ये पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट भी बन चुकी है। कौन है? अनामिका बी राजीव। आर्मी डिजाइन ब्यूरो एडीबी द्वारा विकसित विद्युत रक्षक को भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने इसको लॉन्च किया है? सबसे पहले आप तस्वीर में देखो, ये आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, ये है विद्युत रक्षक। तो ये आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित है, ये विद्युत रक्षक है और ये भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने इसको लॉन्च किया? तो वो किया है उपेंद्र द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर डी। ये भारतीय सेना के उप प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने विद्युत रक्षक है जो भारतीय सेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया।
भारतीय सेना द्वारा विकसित एक तकनीक आधारित नवाचार एक एकीकृत जनरेटर निगरानी है। ये सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली 5 जून को शुरू की गई थी। यानी कि ये एक तो निगरानी वगैरह, सुरक्षा वगैरह और नियंत्रण प्रणाली है, इसमें सभी में काम करेगा। तो ये 5 जून को ये स्टार्ट हो गया। आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित विद्युत रक्षक को सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसको लॉन्च किया। अब आपसे पूछा जा सकता है भी विद्युत रक्षक क्या होता है। तो विद्युत रक्षक एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम एकीकृत एक जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण ये प्रणाली है। हो सकता है एग्जाम के अंदर थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन आ गया तो पूछा जा सकता है भी ये क्या काम करता है या किसके लिए जाना जाता है। तो ये जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली का एक है इंटरनेट है सक्षम है। ये हाल में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, भारत के ये टेनिस खिलाड़ी हैं सुमित नागल, और इन्होंने किस देश के अंदर आयोजित हुई हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता। तो ये इसका आयोजन हुआ था जर्मनी के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुई है? जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया, जिसमें अपने भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है। तो भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने जर्मनी में हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर खिताब जीता। उन्होंने पुरुष एकल खिताबी मुकाबले में स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रिटसर्ड को हराया है। किसको हराया? ये स्विट्जरलैंड के हैं, अलेक्जेंडर रिटसर्ड को हराया। उन्होंने लाइव एटीपी रैंकिंग में 18 पायदान चढ़कर 77वीं सर्वकालिक उच्च विश्व रैंकिंग हासिल कर ली। यानी कि 18 पायदान वो ऊपर चढ़कर 77वीं सर्वकालिक उच्च विश्व रैंकिंग में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। चिकोडी कर्नाटक की सबसे कम उम्र की किस आदिवासी महिला ने 18वीं लोकसभा चुनाव जीता है? चिकोडी कर्नाटक की है ये सबसे कम उम्र की है आदिवासी महिला जिन्होंने 18वीं लोकसभा चुनाव जीता है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, और इनका नाम है प्रियंका जरकीहोली। क्या है? जरकीहोली, प्रियंका जरकीहोली। ये है चिकोडी कर्नाटक से, इन्होंने सबसे कम उम्र के अंदर आदिवासी महिला के अंदर 18वीं लोकसभा के अंदर उन्होंने चुनाव जीता। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इनका नाम है प्रियंका जरकीहोली। तो ये कांग्रेस की प्रत्याशी और मंत्री सतीश जरकीहोली की बेटी है। प्रियंका जरकीहोली ने मौजूदा सांसद और भाजपा नेता अन्ना साहेब जोले को हराते हुए चिकोडी से इन्होंने जीत हासिल की। तो ये कर्नाटक के अंदर एक स्थान है चिकोडी, वहां से इन्होंने कम उम्र के अंदर यहाँ से सांसद बनी है। स्वतंत्रता के बाद कर्नाटक से एक अनारक्षित सीट से संसद में प्रवेश करने वाली ये सबसे युवा जनजाति की महिला बनी है। बड़ा गजब का ये करंट का प्रश्न है, पक्का ही एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? कौन सी राज्य सरकार है महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में 100 करोड़ का निवेश करेगी? तो वो करेगी राजस्थान की सरकार। तो राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, और हाल ही में महाराणा प्रताप की इनकी जन्म जयंती बनाएगी, उसी के उपलक्ष्य पर महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के अंदर राजस्थान की सरकार है वो 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट का विकास किया जाएगा। और इसकी घोषणा 8 जून 2023 को की गई थी, जब महाराणा प्रताप जयंती के उत्सव उद्घाटन के दौरान उदयपुर में इसकी घोषणा की गई थी। 8 जून 2023 यानी कि 1 साल हो चुका है, इसकी घोषणा की जा चुकी थी। और 9 जून 2024 को हिंदू पंचांग के अनुसार मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा प्रताप की 484वीं जन्म जयंती का जश्न मनाया गया था। तो 9 जून को 484वीं जन्म जयंती का महाराणा प्रताप की जयंती का जश्न मनाया गया। और अब राजस्थान की सरकार है 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट का विकास करेगी। हाल में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? तो वो है स्लोवाकिया।
अब 42वां तो है स्लोवाकिया और 41वां सदस्य देश है पेरू। कौन सा है? 41वां पेरू है और 42वां स्लोवाकिया है। तो इन दोनों ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला ये 42वां सदस्य देश बन गया स्लोवाकिया। पेरू और स्लोवाकिया ने 30 मई को नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे वे अंतरिक्ष के सुरक्षित अन्वेषण पर अमेरिका के नेतृत्व वाले समझौते में शामिल होने वाले तेजी से बढ़ते देशों में नवीनतम बने गए हैं। ऐसा करने वाला पेरू तो 41वां है और स्लोवाकिया 42वां देश बन गया। तो पेरू पेरू 41वां और स्लोवाकिया 42वां देश बन गया। आर्टेमिस समझौते को नासा और 7 अन्य देशों द्वारा 2020 के अंदर में लॉन्च किया गया था। यानी कि आर्टेमिस जो समझौता है ना, ये नासा और 7 अन्य देश थे, उन्होंने मिलकर 2020 के अंदर इसको लॉन्च किया और अब इसके अंदर शामिल होने वाले पेरू 41वां और स्लोवाकिया 42वां देश बन गया। हाल में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव का पदभार इन्होंने संभाला है। किसने? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। तो भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जल्द ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव का पदभार संभालेंगे। बिंद्रा IRS अधिकारी अनुपमा आनंद का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? अनुपमा आनंद का स्थान लेंगे। CCI में बिंद्रा का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए निर्धारित किया गया। जब से ये पद संभालेंगे तब वो आगामी 3 साल के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव का पदभार वो संभालते रहेंगे। अब आपको एक बड़ा गजब का पॉइंट याद रखना है। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है, ये आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके अंदर। पहले देखो आप, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 जारी किया है। ये आपको याद रखना है, जो मछली पालन और जलीय कृषि की वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति और रुझानों का एक व्यापक विश्लेषण करता है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि 2022 में पहली बार जलीय कृषि उत्पादन ने मछली पालन को पार कर दिया। यानी कि अब सबसे पहले इस लाइन को आप पढ़ो, यानी कि पहली बार जलीय कृषि उत्पादन है ना, उसने मछली पालन को पार कर दिया, यानी कि मछली पालन को पीछे छोड़ दिया। यानी कि सबसे ज्यादा किसका उत्पादन हो रहा है? जलीय कृषि, यानी कि जलीय जो मछली है ना, जल के अंदर जो जीव जंतु है वहां पर उसका सबसे ज्यादा हो रहा है और मछली जो पालन है उसको पार कर दिया। 2022 में जलीय कृषि ने 94.4 मिलियन टन जलीय पशु उत्पादन किया, जो कुल उत्पादन का 51% और मानव उपभोग के लिए नियत उत्पादन का 57% है माना गया। तो ये संयुक्त राष्ट्र की बड़ी गजब की रिपोर्ट आई है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 जारी किया है। तो ये बड़ा गजब का पॉइंट है, याद रखना इसको। अब मैंने कल आपको कुछ कैबिनेट मंत्री के अंदर किस किस को कौन सा विभाग मिला था कैबिनेट में बता दिया था, और स्वतंत्र में राज्य प्रभार मंत्री वो बता दिया था। अब जो राज्य मंत्री बचे हुए हैं ना, राज्य मंत्री किस किस को मंत्रालय बदला है और पहली बार कौन कौन बने हैं, वो मैं आज थोड़ी सी डिटेल आपको और बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, जितिन प्रसाद, ये हैं वाणिज्यिक उद्योग और IT, पहली बार बने हैं। श्रीपद नायक, ये हैं ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी, मंत्रालय इनका बदल गया। पंकज चौधरी, ये बन गए वित्त मंत्रालय। और कृष्णपाल गुर्जर, ये सहकारिता मंत्री। रामदास अठावले, ये सामाजिक न्याय मंत्री। रामनाथ ठाकुर, कृषि व किसान कल्याण मंत्री। और नित्यानंद राय, ये गृह मंत्री। अनुप्रिया पटेल, ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री। वी समोत्रा, ये जल शक्ति और रेलवे मंत्री। सी पोमासानी, ये है ग्रामीण विकास संचार। SP सिंह बघेल, ये मत्स्य डेयरी और पंचायती राज। शोभा करंदलाजे, ये MSc रोजगार। और कीर्तिवर्धन सिंह, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन। और BL वर्मा, ये उपभोक्ता मामले और फूड और सामाजिक न्याय। इसमें आपको बस ऐसे मोटी मोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए भी हाँ ठीक है इसको ये बनाया गया है। ये देखो यहाँ पे इधर दिया हुआ है कि देखो पहली बार किस किस को दिया गया है। देखो पहली बार वाले ना, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है।
बाकी में थोड़ा मोटा इससे बदलाव हुआ है। उसके बाद में शांतुना ठाकुर, ये बंदरगाह है, जहाज रानी जल मार्ग, बदलाव नहीं है। सुरेश गोपी, देखो पहली बार पेट्रोलियम, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय में पहली बार इनको दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना प्रसारण और संसदीय मामले, इनका मंत्रालय बदल गया। अजय टमटा, सड़क परिवहन राजमार्ग, मंत्रालय बदल गया। अब ये देखो इतने सारे पहली बार बने हैं। बंदी संजय कुमार, इनको गृह। कमलेश पासवान, ग्रामीण विकास। भागीरथ चौधरी, कृषि व किसान कल्याण, ये राजस्थान से है। सतीश चंद्र दुबे, ये कोयला और खान से। संजय सेठ, रक्षा। रवनीत सिंह बिट्टू, ये फूड प्रोसेसिंग रेलवे से। और दुर्गादास उइके, जनजातीय मामलों के। और रक्षा खड़से, ये युवा और खेल है, महाराष्ट्र से। उसके बाद में देखो ये सारे के सारे पहली बार बने हैं। दुर्गादास उइके, जनजातीय मामले। सावित्री ठाकुर, महिला व बाल विकास। सुकांता मजूमदार, शिक्षा और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास। तोखना साहू, आवास और शहरी मामले। राजभूषण चौधरी, बिहार से, जल शक्ति मंत्रालय। भूपति राजू एस वर्मा, ये भारी उद्योग स्टील के, पहली बार। हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली से, कॉरपोरेट अफेयर्स, सड़क परिवहन राजमार्ग। नीमूबेन बामबनिया, ये खाद्य और उपभोक्ता मामले। मुरलीधर मोहोल, सहकारिता नागरिक उड्डयन। और जॉर्ज कुरियन, ये केरल से, ये पशुपालन डेयरी मंत्रालय। और पवित्रा मार्गेरिटा, विदेश मंत्रालय कपड़ा में, पहली बार इनको राज्य मंत्री केंद्र असम से इनको ये पदभार है। ये इन सभी को पहली बार ये अलग अलग राज्यों के अंदर उनको क्षेत्र दिया गया है। बाकी मैंने कल कैबिनेट वगैरह कल मैंने बता दिए थे। और बाकी इसके अलावा जो मेरी ये सुबह करंट की क्लास आई है ना डेली, तो मैं आपको ये एक एक आपको कंटिन्यू बताता रहूंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस राज्य ने 1 और 2 जून 2024 को भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सब आयोजित किया? तो ये किया है उत्तराखंड की सरकार ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बनी? उषा मेहता, पूजा तोमर, भावना कांत, मोहना सिंह। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको बढ़िया तरीके से एलडीसी वगैरह अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल ही रही है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।